बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा वेब डेवलपमेंट का ऑलमोस्ट समझ लें, जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया 5 लेक्चर्स में। तो ये हमारा लेक्चर 6 जो है, ये हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। HTML हम स्टार्ट करेंगे। HTML से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये DIT सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 6 है वेब डेवलपमेंट का, जिसका मेन टॉपिक जो है वो HTML है हमारे पास। अच्छा, देखिए, वेब डेवलपमेंट तो आपने पहले काफ़ी, मैंने आपको बताया भी इसके बारे में, लेकिन एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज करने लगा हूँ कि वेब डेवलपमेंट के जो की एस्पेक्ट्स हैं, उसमें भी सबसे पहले होता है वेब डिज़ाइन। वेब डिज़ाइन क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या होना है। दूसरे नंबर पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, कि ये बात इंश्योर कर लें कि जो आपकी वेबसाइट है, डेवलपमेंट में जो वेब डिज़ाइन है वो तो कि आपका वेबसाइट कैसे नज़र आएगी, लेकिन दूसरी जो चीज़ है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि तमाम वेबसाइट्स ये इंश्योर करती हैं कि डेस्कटॉप पे डिफरेंट तरीके से नज़र आती है, टैबलेट पे डिफरेंट नज़र आती है, और मोबाइल पे वेबसाइट डिफरेंट नज़र आती है। तो ऐसी वेबसाइट बनाई जाए कि ऑटोमेटिकली जब भी आप उसको टैबलेट पे देखें तो उस पर भी सही नजर आए, जब आप डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पे देखें तो फिर भी सही नजर आए, और जब मोबाइल पे देखें तो फिर भी नजर आए। तो ऐसे डिजाइन को हम कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के सबसे रिस्पॉन्सिवनेस में सबसे मेन चीज जो देखी जाती है वो होती है स्पीड, कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। अब आपकी एक वेबसाइट है और उस पर तकरीबन हर एक वक्त में 1,000 बंदा कनेक्ट कर लेता है अगर, तो क्या पता उसकी स्पीड स्लो ना हो जाए। तो ये सारी चीजें भी साथ साथ देखी जाती हैं वेब डेवलपमेंट में। सिक्योरिटी जो मेन चीज होती है कि आपकी वेबसाइट के उसको कोई हैक ना कर सके, उसको हैकिंग से बचाने के लिए, या उसमें आके कोई चेंजेस ना कर दे, और उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम उस साइबर थ्रेट्स वगैरह और इस तरह की जो भी चीजें हैं, इनसे बचने के लिए हम सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेब डेवलपमेंट में ही ये चीज चेक करते हैं। फिर जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है, और फिर उसमें जितने भी एरर्स वगैरह हैं उसको, फंक्शनैलिटीज और एरर्स वगैरह हर चीज चेक की जाती है। फिर आगे इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, फ्रंट एंड में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम HTML पढ़ रहे हैं। HTML की तरफ जाएंगे अभी, तो HTML के लिए हम फ्रंट एंड का इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट एंड में हम बाद में पहले नॉर्मल HTML पढ़ेंगे, बाद में हम रिएक्ट जेएस, एंगुलर और Vue.js वगैरह, इसको हम देखेंगे फ्रंट एंड में कैसे यूज करते हैं। बैकएंड बैकएंड में डीजेंगो है, लारावेल है, एक्सप्रेस जेएस है। ये हम जब नेक्स्ट स्टेप हमारा फ्रंट एंड खत्म होगा तो बैक एंड पे जाके फिर हम इस चीज़ को करेंगे। और फुल स्टैक में हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है। वेब डेवलपमेंट में क्या हम डेवलप क्या करते हैं, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अमेजोन है, शॉपिफाई है, सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इस तरह के कंटेंट मैनेजमेंट होते हैं जैसे वर्डप्रेस वगैरह, वेब बेस्ड टूल्स और एप्लीकेशंस। हर एक कंपनी की अपनी अपनी साइट्स होती हैं, अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती हैं। तो एक कैसे काम कैसे करता है, एक जनरल सा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है लुकअप, कि ये क्लाइंट है हमारे पास दो, ठीक है। ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिक्वेस्ट हमारे किसके पास आती है, ISP के पास आती है, इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर के पास। और इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर क्या करता है कि वो DNS, उसके पास भी DNS होता है, और बाकी जो DNS होते हैं ये पूरे इंटरनेट पे, ये उन पे एक मैसेज थ्रो करता है वेबसाइट।
तो उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस किसी न किसी डीएनएस सर्वर से उसके पास आ जाता है, और फिर उस डायरेक्टली उस सर्वर पे जाके उस सर्वर पे जाके उस आईपी एड्रेस पे जाके वहां से जो वेबसाइट होती है उसको वापस डिस्प्ले कर देते हैं, और इस तरह हमारी स्क्रीन पे हमें वेबसाइट नजर आती है। ये बहुत ही सिंपल सा होता है। जैसे google.com है, आप ब्राउजर में लिखेंगे google.com, ठीक है। अब google.com ब्राउजर में लिखें, और जब ये रिक्वेस्ट क्या होगी, ये जाएगी आईएसपी के पास, फिर आईएसपी से ये जाएगी जहाँ पे गूगल वालों का होस्टिंग हुई है वेबसाइट, वहां पे जाके वहां से रिस्पांस आएगा। रिस्पांस की सूरत में आता है HTML CSS और JS में, और ये फिर आपकी स्क्रीन पे आके शो कर देते हैं। अब जब वेबसाइट जब हम बात कर रहे हैं कि रिस्पांस हमें आता है, तो रिस्पांस कौन कौन सी फाइल्स की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले होता है। आवाज सबको आ रही है? जी चेक नहीं आ रही है। ओके। अच्छा, देखिए HTML की एग्जांपल इस तरह है, अभी HTML वर्जन 5 चल रहा है हमारे पास। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आप एक स्केच बना लेते हैं, ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। ये कैट की शेप आपने बनाई, ये एक स्ट्रक्चर बना। CS का क्या काम है कि उस स्ट्रक्चर में रंग भरना, ठीक है, और मतलब उसकी प्रॉपर एक उसको शेप देना, कलर करना, या दूसरी तीसरी चीजें स्टाइल देना उसको। ये HTML में क्या हुआ था कि ये सिंपल स्ट्रक्चर बना था, लेकिन CSS में आके हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर में कलर डाल दिए। कलर डालने के बाद ये हमारे पास क्या है जी, फंक्शनैलिटी। JS के थ्रू हम उसमें फंक्शनैलिटी डालते हैं, कि मतलब फंक्शनैलिटी आ गई कि ये बिल्ली चलती भी है, इसकी आंखें भी झपकती है, ठीक है, आवाज भी करती है, मतलब ये इसके फंक्शंस हैं। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट की इस तरह की एग्जांपल होती है कि पहले हम स्ट्रक्चर जो होता है वो HTML से बनाते हैं, फिर उसके बाद CSS होता है, और फिर उसके साथ और फिर इन तीनों को टुगेदर हम जब लाते हैं तो वेबसाइट पे, तो हमारी वेबसाइट हमारे सामने शो हो जाती है। HTML है क्या बेसिकली? HTML जो है, सबसे पहला जो है HTML है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है इसको। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये करता क्या है, HTML इज लाइक ए स्केलेटन और स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब। HTML एक स्ट्रक्चर होता है वेब पेज का। इट डिफाइंस द कंटेंट एंड लेआउट, ये हमें डिफाइन करते हैं कि हमारे इसमें कौन कौन सा डेटा शोन है, हेडिंग्स कौन सी होनी है, पैराग्राफ, इमेजेस, बटन्स, लिंक्स, ये सारी चीजें शो होनी है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन के हमारे पास आ जाता है। और इसकी रियल लाइफ में अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लूँ कि आप सपोज कर लें कि आपके पास घर है, घर बनाने लगे हैं आप। तो HTML क्या है, ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपने उसकी बुनियादें बनाई, उसमें जो बेसिक उसमें ईंटें वगैरह लगाई, दीवारें आपने उस पे लगा दी उसमें, ठीक है, और ऊपर आपने छत भी डाल दिया उसके, वॉल्स बना दी, डोर्स बना दिए, सब कुछ। लेकिन अभी ये खाली ढांचा बना है, ठीक है, कोई उसको हमने खूबसूरत नहीं किया, कलर वगैरह नहीं किया, प्लस्तर वगैरह नहीं किया, अभी खाली हमने एक ढांचा सा बना दिया है, ठीक है, कि जी ये एक कमरा है, ये दूसरा कमरा है, ये ड्राइंग रूम है, ये बाथरूम है, ये किचन है, ये टीवी लाउंज है, ये सारा हमने एक बना दिया हमने। तो अब जब हम जाहिर है स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाता है, तो फिर उसके बाद उसकी डेकोरेशन की बारी आती है। हम उसमें कलर करते हैं, ठीक है, डोर्स का कलर ऐसा होना चाहिए, दीवारों का कलर ऐसा होना चाहिए, नीचे हम मार्बल लगाते हैं, छत पे हम और डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो कलर करना, फिर उस पे प्लास्टर करना, डिजाइन बनाना, और ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये CSS से होती है, ठीक है, CSS से हो गया। और उसके बाद उस घर में जी हमने जी फंक्शनैलिटीज लेके आते हैं।
कि जी हम उसमें हमने लगा दिया, पंखे लगा दिए, ठीक है, लाइटिंग कर दी, लाइट कर दी कि जी लाइट फंक्शन है, फंक्शनलिटी उसमें डाल दी हमने, ठीक है। इसी तरह एसी वगैरह हमने उसमें लगा दिया, फंक्शनलिटीज डाल दी। इस तरह की चीजें जब हम थर्ड उस पे करते हैं तो वो हमारी फंक्शनलिटी कहलाती है। एग्जाम्पल हमारे पास, इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये कोड की एग्जांपल है कि इसका कोड इस तरह लिखा हुआ आता है। जैसे H1, ये हेडिंग का टैग होता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे हेडिंग का टैग क्या होता है। और इसके साथ इसी तरह H, ये हमारे पास इसको क्लोज किया जाता है। और ये भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। अच्छा, थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं। हाइपर टेक्स्ट तो मैंने कहा आपको, बता भी दिया कि हाइपर टेक्स्ट, पीछे जो हमने एग्जांपल देखी थी, ये एग्जांपल में ये इस तरह हाइपर टेक्स्ट इस तरह लिखा होता है टैग्स के अंदर। जैसे पी, ये पी पैराग्राफ के लिए, बटन, हमने बटन के लिए ये चीजें इस्तेमाल किए। तो इस चीज को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता ये। What is the meaning of hypertext? Hypertext is a special kind of text that contain links to other text. ओके, इसको हम इसलिए हम इस हाइपरटेक्स्ट हम इसको कहते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ इस पे, ठीक है, एक मिनट, इस पे नहीं बल्कि इस पे आ गया। यहाँ पे अगर आप जाएं तो देखें, अब देखिए यहाँ पे ये लिंक्स नजर आ रहे हैं ना आपको। मैं google.com पे जाता हूँ, बल्कि monsera.com, ये मैंने वेबसाइट का नाम लिखा। अब देखें ये हमारे पास हाइपर लिंक्स हैं इसमें। ये जो लिंक्स नजर आ रहे हैं ना, कि आप एम खबर पे क्लिक करेंगे तो वो उस जगह पे जाएगा, सेहत पे करते हैं तो उस पेज पे जाएगा। अब ये जो लिंक है, ये इनको बोला जाता है हाइपर लिंक। के भी मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बिहाइंड एक और पेज ओपन होगा। तो इस चीज को बोलते हैं हम हाइपर लिंक्स। और इसी के लिए आ, दूसरे टेक्स्ट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे चला जाता है कि हाइपर लिंक पे जब भी आप क्लिक करते हैं तो इसी हाइपर लिंक्स को ब्रेक डाउन किया गया दो अल्फाज में। हाइपर मींस बियॉन्ड, के नॉर्मल मतलब एक टेक्स्ट है, उसके पीछे दूसरा पूरा एक पेज आपके पास आ जाता है। और नॉर्मल टेक्स्ट का मतलब तो ये है कि वर्ड जो भी आप लिखते हैं तो उन दोनों को मिला के ये हो जाता है कि टेक्स्ट दैट गोज बियॉन्ड नॉर्मल टेक्स्ट। आप नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके पीछे दूसरे टेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो इट कैन लिंक यू टू अदर पेजेस, सेक्शंस और वेबसाइट्स। तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। और मार्कअप लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता, इसमें हमें कुछ कोड्स दिए होते हैं जिनको कि सिर्फ ब्राउजर ही रीड करता है। अब देखिए रियल लाइफ में इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि आप इमेजिन करें कि आप रीडिंग कर रहे हैं, एक बुक पढ़ रहे हैं, ओके। और आप पढ़ते पढ़ते अचानक एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इस जैसे पौधा है, इस प्लांट्स के बारे में मजीद अगर कोई चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पेज नंबर 45 पे जाके उसको देख लें। अब ये मैनुअल हाइपरलिंक है कि उन्होंने ऐसा, बुक पढ़ते हुए ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप क्लिक करें पेज पे और वो 45 पेज पे चला जाए। आपको खुद ही 45 पेज सर्च करना पड़ेगा। तो ये जहाँ पे लिखा हुआ था कि ये आप 45 पेज पे जाके इसकी मजीद डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं, तो वो जो जगह है वो टेक्स्ट आपका हाइपर लिंक टेक्स्ट था। और आप जो उस पेज पे जाएंगे तो वो एक्चुअल आपका पेज होगा। तो इन द वेबसाइट में इसी तरह देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक आवर वेबसाइट। आप इस पे जब क्लिक करते हैं ये हाइपर लिंक है, ठीक है। लेकिन इसके बैक एंड पे जाएंगे जब आप, तो वो पूरा पेज होगा, वहां पे पूरी फाइल होगी या जो भी होगा हमें नजर आएगा। तो इसी तरह इसके लिंक में अगर हम बात करें, यू यूज हाइपर टेक्स्ट एवरी टाइम, क्लिक लिंक ऑन वेबसाइट। और या मेन्यू ऑप्शन में जाके वहां पे लिंक करते हैं और नेविगेट करते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स में, मुख्तलिफ चीज़ों में हम इसको।
ठीक है जी। ये तो हाइपर टेक्स्ट था। अब सॉरी, HTML था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है। ठीक है, CSS इसको हम बोलते हैं। व्हाट इट डज, CSS इज यूज टू स्टाइल द HTML। वो HTML को स्टाइल देने के लिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो CSS है। इट कंट्रोल्स कलर, फॉन्ट्स, लेआउट एंड स्पेसिंग। अच्छा, रियल लाइफ एग्जांपल इसकी इसी तरह की, जैसे आप घर में आपने स्ट्रक्चर बनाया, बाद में उसको प्लास्टर किया, उसमें पेंट किया, डेकोरेशन की, फर्नीचर्स वगैरह आपने उसमें डाल दिया। तो ये अभी आपकी समझ में नहीं आएगा कोड। ये कोड अभी मैं आगे जाके फिर आपको डिफाइन करूंगा, लेकिन CSS का कोड इस तरह की एग्जांपल्स में आता है। ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, व्हाट इट डज, जावास्क्रिप्ट मेक्स द वेब पेज इंटरेक्टिव। ये आपके वेब पेज को इंटरेक्टिव पेज में कन्वर्ट करता है। इट एड्स फंक्शनलिटीज लाइक क्लिक के बटन, शोइंग मैसेज, एनिमेशन एक्सेट्रा। देखिए, आपने एक बटन बना दिया, आपने फॉर एग्जांपल घर में स्विच लगा दिया, एक पंखे का स्विच लगा दिया, लेकिन जब तक आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे, ठीक है, पंखा चलेगा नहीं चलेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे उसको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। HTML is a house, CSS is a decoration, then JavaScript is the electricity and the switches. It lets you to turn on the fan, open the door automatically। इस तरह की जो चीजें हैं, ये आपके जावास्क्रिप्ट समझ लें कि ये तीसरी आपकी चीज है, जावास्क्रिप्ट जो फंक्शनलिटी डालती है आपकी वेबसाइट में। HTML आपको स्ट्रक्चर बना के देगा, CSS आप उस वेबसाइट में कलरिंग वगैरह और उसकी ब्यूटी उसकी बनाएंगे, और फंक्शनलिटी अगर आपने डालनी है तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डलेगी। पुटिंग ऑल टुगेदर बात करें तो HTML shows the content, text, images and buttons. CSS make it look attractive and JavaScript lets you interact with the click a button और जो भी पॉपअप बटन जो भी आप करना चाहें। अच्छा, हम HTML एडिटर हम कैसे यूज करते हैं, मींस HTML एडिटर्स क्या चीज है, पहले ये देख लें आप। देखिए, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, हर प्रोग्रामिंग के लिए आपको कोई टूल इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह अपना कोड लिखते हैं। जैसे आपने C++ आपने पढ़ा था, तो C++ का कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया था, तो उसका अपना एडिटर था जिसमें आप प्रोग्राम लिखते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे और आपको रिजल्ट शो हो जाता था। इसी तरह HTML वेबसाइट्स बनाने के लिए भी हम मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड बाय यूजिंग प्रोफेशनल HTML एडिटर्स। However, for learning HTML, we recommend a simple text editor like Notepad या टेक्स्ट एडिट। मैकिन्टॉश पे एप्पल वालों का टेक्स्ट एडिटर होता है और हमारे कंप्यूटर पे विंडोज का नोटपैड कहलाता है, जो बेसिक एडिटर होता है। तो सबसे पहले आप इसी में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम कैसे लिखेंगे और फिर हम आगे जाके दूसरी चीजों पे काम करेंगे। तो Windows 8 और लेटर ओपन द स्टार्ट स्क्रीन, जैसे ये जो पहले वाली जो Windows 8 के बाद जो है Windows 10 है, 11 है, इन सब में क्या करते हैं कि कैसे लेके आते हैं इसको। इसको मैं ना थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, और ये नीचे एकदम हमें बता दूं आपके Windows 7 जो उससे पहले वाली विंडोज में क्या होता था कि प्रोग्राम और एक्सेसरीज में जाके नोटपैड को लोड करते थे। इसमें भी हमारे पास है उसी तरह। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट बटन है हमारे पास, स्टार्ट बटन पे गया, इसमें एक्सेसरीज में जाए, इसमें एक्सेसरीज कहाँ पे हैं जी, ढूंढनी पड़ेंगी हमें, कि इसमें अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप, इसमें मैं आपको बताता हूँ नोटपैड आपको कहाँ मिलेगा। ये है विंडोज एक्सेसरीज। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें तो इसमें देखें ये आपको नोटपैड मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोटपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है,
या आप अभी ये लेटेस्ट मतलब ये है कि कौन वहां पे ढूंढेगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं नोट पैड सर्च बार में। तो ये नोट पैड मेरे पास आ गया। ये हमारा पहला एडिटर समझ लें। ये एडिटर है हमारा, वेब एडिटर आप समझ लें। मैं थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा करता हूँ। ठीक है। आ, देखें ये हमारा व्यू है। अब हमने एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं कि हम कहते हैं कि मेटावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हमें लिखा हुआ नजर आ जाए। तो नॉर्मल आप उसको नहीं करते की बात हम कर रहे थे, तो मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और नोटपैड में एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए, छोटा सा मतलब अपना एक तरह से वेब पेज बनाएंगे। ठीक है। तो मैं अभी इस पे जाता हूँ। यहाँ पे आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर क्रिएट किया है HTML के नाम का। ठीक है। इसके अंदर हम अपनी फाइल्स वगैरह सेव करते हैं। भी HTML की फाइल, सिंपल फाइल जो होंगी वो इसमें सेव करेंगे। और मैंने नोटपैड ये ओपन कर लिया है और मैं इसको फाइल सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जाएं तो HTML में, और ये हमारा फर्स्ट HTML, बल्कि फर्स्ट HTML लेक्चर है। ठीक है। लेकिन इसकी एक्सटेंशन जो है ना, ये TXT नहीं रखनी आपने, इसकी एक्सटेंशन HTML। बल्कि मैं इस पिछले HTML को हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो ये हमारी फर्स्ट फाइल है वेब पेज की, .html। अच्छा जी। इसमें देखें, आप सिंपल इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमने तो HTML स्टार्ट करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल उसको वो करने लगा हूँ। मैं लिख रहा हूँ HTML, और ये हमने टैग दिया। ठीक है। और इसको फिलहाल मैं एंटर कर देता हूँ। और यहाँ नीचे आके मैं इसको ना /HTML कर देता हूँ। ये कि यहाँ से आपकी टैग स्टार्ट हो रहा है HTML। इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसके अंदर आएगा। ठीक है। और उसके नीचे जो है ये HTML क्लोज कर देंगे। इसके अंदर फिलहाल मैं बहुत ही सिंपल एक टैग डालूंगा, एक बॉडी का टैग होगा। ठीक है। अभी मैं सिंपल इसलिए जा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये बॉडी का टैग रखा हमने। ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि क्लियर आपको पता चलता रहे। और इसी तरह फिर हम यहाँ पे आके ना बॉडी को क्लोज कर देंगे। इस तरह क्लोज किया जाता है। ये आगे जाके मैं इसकी मजीद डिटेल आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ना मैं सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है। तो बस ये मैंने लिखा है इसमें। कुछ भी मैंने टैग नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया अभी। बस सिंपल मैंने HTML का टैग डाला और बॉडी के अंदर हमने ये चीज लिखी और इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब आप जाएं उस पर, देखें HTML पे जाएं फोल्डर में। ये देखिए आपकी फाइल आ गई first.html। अब आप इसको डबल क्लिक करें। अब ये देखिए आपको खाली उसने क्या शो किए, HTML। ये देखिए ये क्या शो किया सिर्फ उसने। ये आप जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे थे, आपको सिर्फ वही चीज इसने डिस्प्ले की है। ठीक है। कि ये आपका HTML, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखें, उसको मिनिमाइज करके ये देखें कि हमने इतना कोड पूरा हमने लिखा सारा, और उसने डिस्प्ले किया कि ये खाली मेटावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत से तरीके थे हमारे पास, और लेकिन हमने तो वेबसाइट पे डिस्प्ले करना था। अब वेब पेज पे आप इसको सिंपल लिख के डिस्प्ले नहीं कर सकते, आपको ये टैग्स देने पड़ेंगे। ये जो टैग्स हैं मुख्तलिफ, तो ये आपका बेसिक टैग है HTML का। ये आगे जाके पढ़ेंगे हम इसको, मजीद डिटेल में ही पढ़ेंगे। बॉडी बॉडी का टैग है उसके अंदर। अब जैसे ना ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मेटावर्स जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा बड़ा नजर आया मुझे। मैं यहाँ पे ना
एक टैग लगा लेता हूँ H1, हेडिंग 1, सॉरी, हेडिंग 1। और इसके एंड में जाके मैं हेडिंग 1 को क्लोज भी कर लेता हूँ। ये अभी सेव किया इसको मैंने फाइल को, और यहाँ पे जाके आप इसको रिफ्रेश करें तो ये देखिए आपको ये बड़ा का होके नजर आ रहा है पूरा जितना भी है। तो अभी हम इस पे जाते हैं वापस, और यहाँ पे आपको मैं HTML एडिटर्स की बात कर रहा था। तो ये मेरे पास एडिटर है कौन सा, नोटपैड का। फिर हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस का एडिटर होता है, थोड़ा इससे एडवांस है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसीलिए उसको अनइंस्टॉल किया हुआ था, नहीं किया इंस्टॉल, तो मैंने कहा आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने करना है। यहाँ पे आप डाउनलोड में गूगल में जाएं, और यहाँ पे आप लिखें नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, ये नोटपैड प्लस, नोटपैड प्लस प्लस होता है ये। ठीक है, फ्री डाउनलोड, इस पे जाते हैं, एंटर करते हैं, ये देखें ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी नोटपैड प्लस प्लस की। तो आप इस पे क्लिक करें और आप इसमें से डाउनलोड कर लें, कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, अच्छा इसमें ये लिखा हुआ है, जिससे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया डाउनलोड। ये यहाँ पे देखिए आपको कोने में डाउनलोड होता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला, ये डाउनलोड होता हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड में था, तो ये डाउनलोड हो गया मेरे पास। अब मैं इसको ना इंस्टॉल करना है। आप सिंपल डबल क्लिक करें, यस, और ये देखें, ओके, नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट। कुछ भी नहीं करना, बस आपने नेक्स्ट और आखिर में इंस्टॉल कर देना, बस फिनिश। ये नोटपैड आपके पास इंस्टॉल होके आ गया। अभी इसको मैं जैसे ढूंढना है मुझे, उसको ओपन करना है, इसको ना मैं क्लोज कर देता हूँ, सिंपल नोटपैड को। और यहाँ पे ना मैं इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं नोटपैड प्लस प्लस, ये है। ये देखें ये थोड़ा एडवांस है नोटपैड ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल का नोटपैड है। अब इसमें मैं वही वाला प्रोग्राम जो हमारा प्रोग्राम है, हम वो ओपन करते हैं इसमें, डेस्कटॉप पे से ओपन, जो फाइल हमने डेस्कटॉप पे कॉपी की थी HTML में, ये मैं कॉपी करके ले आया। तो ये देखिए इसमें ही आपको साथ साथ थोड़ा सा बताएगा भी, जैसे HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और बॉडी टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे, इसमें भी आप बना सकते हैं इसी तरह। इसमें यह है कि इसमें आप यहाँ पे प्लस करके नई फाइल बना लें, और फिर उसको आप इस तरह कर सकते हैं। ये दूसरा एडिटर है। इसके भी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो फिर आपको प्रॉपर जो एडिटर है वो हम करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला लेक्चर जो इसमें कौन कौन से एडिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोग्राम जो हमने लिखा था, ठीक है, उसमें कुछ हमने, उसने हमें कोई ऑटो सजेशंस नहीं दी, कोई एरर चेक नहीं किया। ठीक है, सिंपल मतलब अगर मैं उसमें कोई गलती हो जाती तो वो हमें फिर बताता कि जी यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। तो ये एडिटर इस तरह नहीं बताएंगे, उसके लिए फिर हमें दूसरे एडिटर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये नॉर्मल एडिटर है, ठीक है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, टेक्स्ट एडिट, और लिनक्स का विम है या नैनो है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेरे पास कुछ ये तो था हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स बेसिक।
कुछ है विजिविक एडिटर। विजिविक क्या होता है? व्हाट यू सी इन व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। दीज एडिटर क्या, ये एडिटर क्या करते हैं कि ये थोड़े से एडवांस एडिटर होते हैं। ठीक है, कि इनमें आप एक साइड पे साथ साथ प्रोग्राम लिखते हैं और साथ साथ आपको डिजाइन नजर आता रहता है। ठीक है, एडोब ड्रीम व्यूवर है इसमें, ब्लू ग्रिफर है। ठीक है, गूगल वेब डिजाइनर है इसमें हमारे पास, जो अभी मैंने इसको चेक नहीं किया हुआ, लेकिन इसको चेक करते हैं कि ये वाला जो है गूगल वेब डिजाइनर, ड्रीम व्यूवर भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा आगे जाके फिर हम कुछ और एडिटर हैं वो भी हम करते हैं। तो इनके फायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं इसके, इस एडिटर के, कि इजियर फॉर बिगनर्स, और विजुअल डिजाइन होता है इसमें, कोड भी होता है, और फास्टर प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ आपको पता चलता रहता है आपकी वेबसाइट किस तरफ जा रही है। ठीक है, अ, इसमें सिर्फ ये भी हो सकता है कि किसी टाइम पे ये खुद अपने से भी कोड बीच में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लर्निंग के लिए ये वाले एडिटर अच्छे नहीं है। लर्निंग के लिए आप सिंपल एडिटर इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। और फिर तीसरे नंबर पे ऑनलाइन एचटीएमएल एडिटर है हमारे पास, एनआईडीज। ये क्या होता है कि आप ऑनलाइन, जब आप नेट अवेलेबल हो, जो पिछले मैंने टेक्स्ट एडिटर बताए थे, वो तो नेट हो या ना हो आप वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन आप अगर ऑनलाइन एडिटर यूज करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे, ये नीचे दिए हुए हैं, ये सारे ऑनलाइन एडिटर हैं। आप किसी भी साइट पे क्लिक करके जाके उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर रिकमेंड यही करूंगा कि आपने ऑनलाइन एडिटर्स में नहीं जाना, आपने फिलहाल सिंपल एडिटर का इस्तेमाल करना है। ओके, और ये कुछ आईडीईज है हमारे पास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं। ओके, ये क्या होती हैं? एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इज ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज दैट प्रोवाइड्स टूल टू राइट, डिबग, टेस्ट एंड मैनेज द कोड ऑल इन वन प्लेस। तो ये आपको एक जगह पे ही सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं, और वहीं पे आप उसको लिखते भी हैं कोड, फिर उसको टेस्ट भी करते हैं, फिर उसको डिबग भी करते हैं, और फिर इस तरह आप उसको वहां पे चला के भी देख सकते हैं। ये कुछ आईडीज के मेरे पास वो हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड है, ये हमने यूज करना है। सॉरी, इसको नीचे जाए। ये हम वेब स्टॉर्म है। ओके, ब्रैकेट से, ये कौन सा वेब टूल? इक्लिप्स, इक्लिप्स ही है। ओके, नेटबीन्स है, एडोब ड्रीम वीवर, ब्लू फिश एडिटर। ये, लेकिन हमने जो इस्तेमाल करना है वो हमने ये विजुअल स्टूडियो कोड बाद में इस्तेमाल करना है। ये हमारे पास क्या है जी, कि एडिटर्स की नीचे कंपैरिजन भी आ गया सारा उसमें। ठीक है, कि टेक्स्ट एडिटर में आप विजुअल एडिटर है, फिर ऑनलाइन एडिटर हैं, और आईडीज हैं थोड़ा एडवांस लेवल के। ठीक है,